वालेकुम एवरीबॉडी, आई होप यू ऑल आर गुड। सो ये एक बहुत ही मज़ेदार किस्म का और बहुत ही सिंपल एक ब्रेकफास्ट मैंने डिस्कवर किया है। मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कि आप कुछ नया ट्राई करना चाह रहे होते हैं लेकिन आपके पास रेसिपीज़ कोई नहीं होती। तो ये आप डेफिनेटली ज़रूर ट्राई करिएगा, क्योंकि मेरे से तो ये थोड़ा सा क्योटिक बना था, लेकिन डेफिनेटली आप ज़रूर ट्राई करिएगा। अच्छा जी, वो जो योगर्ट है ना, इसके अंदर आएगा एक गार्लिक क्लोव। बेसिकली इनको कहते हैं टर्किश एग्स। ये बहुत ही लाइक सिंपल सी और कॉमन सी रेसिपी है। अच्छा जी, मैंने जितनी भी रेसिपीज़ देखी ना, गार्लिक बहुत ज़रूरी है। गार्लिक मैंने इसमें डाल दी है और अब जाएगा इसमें नमक। ज़्यादा ही हो रहा है। अच्छा जी, यहाँ पे मेरा पानी जो है ना, ये बॉईल हो गया है। इसको अब मैं ज़रा इसका ये swirl सा बना के ना, अंडा खोल के इसमें डाल दूंगी तो ये खुद ही पोच हो जाएगा। ये देख लें अंडे को क्या बना है। अच्छा, ये सबसे पहले ये जो योगर्ट और गार्लिक वाला मिक्सचर था, गार्लिक जो है ना वो मैंने अब जब मैं बनाती हूँ ना तो मैं गार्लिक ऐड नहीं करती इस वजह से, क्योंकि मुझे उसका वो जो एक कच्चापन है ना वो तंग कर रहा था। उसके बाद मुझे एसिड रिफ्लक्स बहुत ज़्यादा हो रहा था, उसकी वजह से मैं अब गार्लिक उसमें ऐड नहीं करती। सो नमक और काली मिर्च डाल के योगर्ट में और उसके ऊपर अंडा पोच करके पहले मैंने यहाँ पर डाला था, लेकिन अब मैं क्या करती हूँ, हाफ़ फ्राई करके डाल देती हूँ, क्योंकि आई एम लेज़ी लाइक दैट। लेकिन हाफ़ फ्राई से भी बहुत मज़े का टेस्ट आता है। इतना क्रीमी तो नहीं बनता, लेकिन ये है कि अगेन बहुत मज़े का टेस्ट होता है। तो पहले गार्लिक की लेयर लगा दी, उसके ऊपर लगा दी जनाब ये अंडों की लेयर, और उसके ऊपर जो है ना ये सबसे मज़े वाली लेयर जो है ना वो ये वाली तैयार हो रही है। ये है चिली ऑयल, जिसको कि मैं बनाती हूँ देसी घी के अंदर, जिसका कि टेस्ट डबल हो जाता है। वेरी 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 यम्मी। इसके अंदर मैं डालूंगी रेड चिलीज़ और साथ में पेपरिका पाउडर। पेपरिका ऑप्शनल है, ना डालें तो चल जाएगा, क्योंकि जो ओरिजिनल रेसिपी उसके अंदर पेपरिका नहीं डलता, लेकिन मैंने डाल दिया था, थोड़ा सा जल भी गया था। लेकिन इसका इतना कोई शदीद मज़े का टेस्ट आता है ना, ये वाला स्टेप तो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये तो करना लाजमी है। सो ये मेरे टर्किश एग्स हो गए हैं तैयार, और बहुत ही कोई गुड लुकिंग सी रेसिपी है। और जब इसको आप खा रहे होते हो ना तो ये इतनी क्रीमी है, इसमें पता ही नहीं चलता कि आपने योगर्ट डाला हुआ है या क्या है ये। और इसकी जो लेयर्स है ना वो एक दूसरे के साथ बड़ा कॉम्प्लीमेंट करती हैं, बड़ा एक क्रीमी सा टेस्ट आता है इसका। हम इसकी फर्स्ट बाइट लेते हैं। ओके गाइस, ऑनेस्ट ओपिनियन, दिस वाज एक्चुअली रियली रियली गुड। मतलब मुझसे बना एक बहुत क्योटिक तरीके से है, लेकिन इसका टेस्ट इज़ डिवाइन, बहुत मज़े का है। और इसमें मतलब पता ही नहीं चल रहा कि ये योगर्ट है या क्या है। बहुत क्रीमी सा फ्लेवर है इसका, और ऐसे लग रहा है जैसे चीज़ भी डाली हुई है, लेकिन चीज़ इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। और इट्स वेरी वेरी डिलिशियस। अच्छा जी, क्योंकि वीकेंड था तो हम लोगों को बाहर जाना था कुछ खाने पीने, और सर्दियों के यहाँ पे फुल स्विंग्स पे हैं, तो कुछ बारबेक्यू टाइप खाने का दिल चाह रहा था। सर्दियों में बारबेक्यू खाने का अलग ही मज़ा है, और यहाँ का बारबेक्यू होता भी बहुत मज़े का है। प्लान कुछ ऐसा है कि हम जाएंगे, खाना शाना खाएंगे, और उसके बाद हम लोगों को कुछ चीज़ें लेनी हैं, कुछ ज़रूरी चीज़ें। तो वो क्या चीज़ें हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बस जल्दी जल्दी जो है वो मैं तैयार हो जाऊँगी। पाकिस्तान में सर्दी के क्या हालात चल रहे हैं, सुना कि बहुत अच्छी मज़े की सर्दी पड़ रही है। यहाँ पर भी सर्दी बहुत अच्छी पड़ रही है, लेकिन कुछ दिन ज़्यादा ठंडे होते हैं, कुछ दिन जो है वो नॉर्मल होते हैं। जैसे आज टेम्परेचर जो है वो ना इतना ज़्यादा चुभने वाला नहीं है, लेकिन 2-3 दिन से बहुत चुभने वाली सर्दी थी, तो हम लोगों ने हीटर्स वगैरह लगाए हुए थे। सो जी, आई एम रेडी, और बस निकलते हुए मैं अबाया पहनूंगी। यहाँ पे मैं आयरा के लिए बैग मैंने रेडी कर लिया। उसकी जो भी चीज़ें हैं वो सारी इसके अंदर रख ली हैं। इसमें पानी होता है, ये फीडर्स होते हैं, उसमें जो है वो इसका पाउडर मिल्क होता है। सो शादी से पहले जो मेरा बैग है ना वो उसकी सिचुएशन कुछ और तरह की थी, लेकिन अब जो है ना बच्चों के बाद आपकी बैग की सिचुएशन ना कुछ इस तरह की हो जाती है। तो बट अल्हम्दुलिल्लाह। सो बस जल्दी जल्दी अब मैं तैयार होंगी, और लेट्स गो आउट नाउ। ये है जी मेरा अबाया, ये बैटविंग स्टाइल का है। और किसी ने मुझसे पूछा था कि आपने अबाया ये वाला जो है आपका कहाँ से है, तो ये एवेन्यू मॉल है यहाँ पर रियाद में, वहाँ से मैंने लिया था। मुझे शॉप का या ब्रांड का नाम है सच, क्योंकि इसके ऊपर टैग नहीं लगा हुआ तो वो मुझे याद नहीं है।
कबाब है बस, और ये कुछ और लिया हुआ है। अच्छा ये खाने खाने हैं यार। इनका बारबेक्यू बहुत अच्छा था, अ मस्ट ट्राई। अगर आप रियाद में हैं तो डेफिनेटली मस्ट ट्राई। सफोरा के अंदर से मैं होके आई हूँ, बड़ा मज़ा आया यार, सारी चीज़ें देखने का, सारे ब्रांड्स देखने का, और वो वाले प्रोडक्ट्स जो मुझे ट्राई करने थे वो सारे ट्राई करके आई हूँ। तो यस, अंदर शायद फिल्म नहीं करने देती, इससे मैंने नहीं की। तो बेसिकली आज कल मैं ढूंढ रही हूँ एक अच्छा परफ्यूम। तो सफोरा पे मुझे केली का यम जो है ना वो बहुत अच्छा लगा, तो लेकिन वो थोड़ा सा रेंज से बाहर हो रहा था, तो मैं उसके ड्यूब्स ढूंढ रही हूँ। तो अगर आप लोगों को कुछ आइडिया है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे जो है वो मैं मैक्स की न्यू कलेक्शन जो है उसको थोड़ा सा देख रही थी कि भाई क्या क्या चीज़ें नई आई हुई हैं। तो बहुत सारे स्वेटर्स और कार्डिगन्स और जो लॉन्ग ड्रेसेस और पता नहीं क्या क्या आया हुआ था, स्कर्ट्स, लॉन्ग शूज़। लेकिन ये सारी चीज़ें बंदा ले तो वहाँ पहने जहाँ पे बहुत सर्दी पड़ती है। यहाँ पे सर्दी पड़ती है डेफिनेटली, लेकिन ये है कि एक आधे महीने के लिए इतनी सारी चीज़ें इकट्ठी कर लेना, आई थिंक ये बेवकूफ़ी है। आप इन्वेस्ट करो तो अपनी वो वाली वार्डरोब जो है वो बिल्ड करो जो आप सालों साल चला सको। सो डेफिनेटली ये चीज़ जो है ना वो मैं कंसिडरेशन में रख रही हूँ, और मैं बहुत माइंडफुली जो है वो इन्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वो वाली चीज़ें लूँ जो मैं बार बार हर सर्दियों में यूज़ कर सकूँ। क्योंकि सर्दी पाकिस्तान में तो ये होता है कि ठंड बहुत पड़ती है तो आप आराम से यूज़ कर लेते हो हर चीज़। लेकिन बेस्ट राइट नाउ, सो इग्नोर दैट, क्योंकि भी मैं सफाइयाँ मैंने करनी है। अच्छा, मैं दिखा रही थी आपको कि मैक्स से मैं क्या क्या चीज़ें लेके आई हूँ। तो सबसे पहले तो ये वाले स्लीपर्स, लास्ट वाले भी किसी ने मुझसे पूछे थे, वो भी जो है वो मैक्स से थे, और ये वाले जो हैं ये भी मैं मैक्स से ही लेके आई हूँ। और ये मतलब वो ये जो बेसिक स्टाइल है, आई थिंक ये पाकिस्तान में बहुत आराम से मिल जाते हैं। बेसिक सा है और कंफर्टेबल है, तो मुझे ये डेली वेयर के लिए चाहिए था। और कुछ ये कि सऊदी आके ना पाँव की जो हील्स है ना वो ऐसे क्रैक हुई हुई है ना, और इतनी ड्राइनेस हुई हुई है। लेट मी शो यू, ये चेक करें ज़रा, ड्राइनेस के पैचेस चेक करें। ओह माय गॉड। अच्छा, एक तो ये स्लीपर हो गया, और एक जो है ना वो मैं ये वाले ट्राउजर्स लेके आई हूँ, ये सर्दियों में बहुत काम आता है। इसके जल्दी से ये पहन लें, और इसके साथ कोई भी टी शर्ट या कुछ भी, तो ये रात को भी पहन सकते हैं, पहन के बाहर भी जा सकते हैं। ये क्या कहते हैं इनको, कार्गो पैंट्स कहते हैं। तो ये वाली पैंट्स जो हैं ये वाइट कलर की मैं लेके आई हूँ, ये लार्ज साइज़ में है। तो ये हो गया। इसके अलावा मैं एक ब्रश लेके आई थी जो मैं यूज़ कर रही हूँ, वो ये वाला है, सही है, ये भी मैंने मैक्स से लिया है। और दिस इज़ इट, ये मेरा एक छोटा सा हॉल था। और हाँ, कुछ मैंने ट्रेंडी गोल्ड से चीज़ें मंगवाई थी, वो मैं अलग से आपको दिखाऊंगी। 2 से 3 गाउन्स थे, और बाकी कुछ छोटी छोटी चीज़ें थी। एक तो मैंने ये वाला मस्कारा मंगवाया था एसेंस का, लैश प्रिंसेस, और जो कि ये बहुत अच्छा है, ये सबको पता है, सब ऑलमोस्ट सारे लोग ये यूज़ करते हैं। तो जी दिस इज़ इट, ये मेरा छोटा सा हॉल था। और आज जो है वो फ्राइडे, मैं नहा के भी आई हूँ, और मैं बस चेंज करने वाली हूँ, और उसके बाद मैं नमाज पढ़ूंगी, और होपफुली आज जो है मैं ये ब्लॉग अपलोड कर दूंगी, क्योंकि मैं पिछले 2 हफ्ते से कोशिश कर रही हूँ ब्लॉग अपलोड करने की, लेकिन मुझसे हो नहीं रहा। सो यस, जो मैंने ऑनलाइन एक और चीज़ मंगवाई है वो है ये मोरिंगा की कैप्सूल्स। ये जो हैं ये बहुत अच्छे होते हैं अगर आप लैक्टेटिंग मदर हैं। इसके अलावा आपकी हड्डियों के लिए, आपकी दर्दों के लिए बहुत अच्छा है। तो मैं जब से यहाँ पे आई हूँ, क्योंकि यहाँ पे सनलाइट का मेरा बिल्कुल भी एक्सपोजर नहीं है, तो मेरी हड्डियों में बहुत दर्द होती है। और वैसे मुझे डिलीवरी के बाद से ना काफ़ी लाइक दर्द होती है मसल्स में, और तो ये उसके लिए भी बहुत अच्छा है। इसके अलावा ये स्टिंगिंग नेटल रूट है, ये डॉक्टर बर्ग हैं जो कि मुझे बहुत पसंद है यूट्यूब पे, और मैं उनकी वीडियोस बहुत शौक से देखती हूँ, क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा उतर रहे थे। तो उन्होंने ये रिकमेंड किया था कि आप ये जो स्टिंगिंग नेटल रूट है उसकी, वैसे तो उन्होंने टी बोला था, लेकिन मेरे पास वो टी लीव्स अवेलेबल नहीं थे, तो मैंने ये सप्लीमेंट्स मंगवाए हैं, और ये मैंने खाने शुरू किए हैं। होपफुली इंशाल्लाह इससे मेरा जो है वो हेयर फॉल बेहतर हो जाएगा, क्योंकि मेरे बाल ऑलमोस्ट सारे उतर गए हैं। और मैं तो ख्वाब में भी ये देख रही हूँ कि बस जो है ना मैं गंजी हो गई हूँ, अल्लाह रहम करे, अल्लाह माफ़ करे। अच्छा, सो ये जो हैं ये स्टिंगिंग नेटल रूट, ये ओवरऑल आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। ये दोनों चीज़ें जो है ना ये नेचर की सप्लीमेंट्स हैं, मल्टी वाइटामिन्स आप कह सकते हो, जो नेचुरल होता है ना वो। सो ये हो गया, ये भी मैंने ऑनलाइन मंगवाया था। इसके अलावा और मैंने क्या मंगवाया है, आई थिंक दिस इज़ इट।
इसके पीछे शोर बहुत आ रहा था, इसलिए मैंने इसकी जो ओरिजिनल वॉइस है वो बंद कर दी है। ये वाले जो कर्टन्स हैं, ये जब मैं प्लेस भी करूँगी ना तभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लेकिन ये बहुत प्यारे से शेयर कर्टन्स हैं, ये होम बॉक्स के थे और बड़ा प्यारा सा इसका जो है ना वो कलर था। तो ये मेरे ख्याल से ना किसी भी रूम की लुक को जो एलिवेट कर देते हैं, स्पेशली अगर आपका बाकी सारा कुछ लाइक वाइट कलर में है ना, फर्नीचर या कारपेट हो गया या वॉल्स हो गई, तो उसके साथ ये वो न्यूट्रल सा कलर है ना, ये बड़ा अच्छा लगता है। तो ये कुछ इस तरीके से थे। और ये वो वाले कर्टन्स हैं जिनके ऊपर आपको जो ब्लैक आउट वाले कर्टन्स लगाने पड़ते हैं, लेकिन ये कि वैसे ये ऑन इट्स ओन बहुत प्रिटी, बहुत ही प्यारे से थे। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये इस तरह के काफ़ी सारे कर्टन्स जो हैं वो आपको होम बॉक्स पे मिल जाते हैं। अगर आप लोग रियाद में हैं तो डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ चीज़ें जो है वो मैंने ऑनलाइन भी मंगवाई थी ट्रेंड्यूल वगैरह से, तो उसका मेरा एक्सपीरियंस किस तरह का रहा है, अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, वो भी मैं शेयर करूँगी। आज की वीडियो बस इतनी ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स एंड अल्लाह हाफ़िज़।